हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गाइस मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब एक और चीज़ है गाइस कि जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, सो दैट मैं चाहता हूँ कि आपके सब्सक्राइब और लाइक से इस वीडियो को एक रीच मिलेगी, जिससे कि ये वीडियोस उन बच्चों तक भी पहुँच पाएंगे जो कि नहीं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड कर पाते हैं, और वो लोग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी नए हैं या फिर जो भी देख रहे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अब वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखो, हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कि बैटल ऑफ बक्सर क्या था, और एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन दो टॉपिक्स का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ था एक बैटल ऑफ बक्सर और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार पुरानी वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। उस वीडियो में हमने क्या बात करी थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था 1761 में एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें अहमद शाह और बालाजी बाजीराव की फाइट हुई थी, और उसमें अहमद शाह ने बालाजी बाजीराव को हरा दिया था। यानी कि मराठा एम्पायर के जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे वो हार गए थे, किससे? अहमद शाह से। बट उसी के साथ साथ अहमद शाह भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके पास ना ही उस लेवल पे आर्मी बची थी, ना ही वो उस तरह से उस लेवल पे फाइनेंशियली स्टेबल बचे थे, ठीक है। उनका भी कहीं ना कहीं अंत हो चुका था, और वो इस कैपेबल नहीं रह गए थे कि वो कोई वॉर अफोर्ड कर सकें। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने बताया था इन सब चीज़ों का एंड हुआ जब, तब इस सब चीज़ों का फ़ायदा किसको होने वाला था? ब्रिटिशर्स को होने वाला था, ठीक है। ब्रिटिशर्स इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते थे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुए, ठीक है। उसके बाद मैंने इस सब चीज़ों को बताया, तब मैंने आपको बताया था कि इन सब चीज़, जब ये सारी चीज़ें हुई, जहाँ अहमद शाह या मराठा एम्पायर सब खत्म हो गया, मुगल एम्पायर तो पूरा खत्म हो ही चुका था, उसको तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी छोटे छोटे इतने वॉर हो चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था अहमद शाह भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट चुके थे, और वो किसी भी काबिल नहीं बचे थे। और इस तरह से जो एंट्री हुई इंडिया में वो हुई ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स का अब टाइम था इंडिया में रूल करने का। और ब्रिटिशर्स कैसे एंट्री करते हो, ब्रिटिशर्स की एंट्री कैसे होती है इंडिया को गुलाम बनाने के लिए, वो मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम कनेक्ट कर लेते हैं। टिल से 1761 तक की अगर हम बात करते हैं, तो 61 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, वहां पर क्या हुआ था? डिक्लाइन। उस बैटल में क्या हुआ था? मराठास का डिक्लिनेशन हुआ था, यानी कि मराठास का अंत हुआ था, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अहमद शाह का भी डिक्लिनेशन हो चुका था। और एक बात और याद करो, अगर आप वीडियोस नहीं देखें तो आप जाकर देखना स्टार्टिंग से। बाकी जो अगर देख रहे हैं तो आप लोग देखना, मैंने एक वीडियो में बताया था कि 1761 में जब सिख एम्पायर का एंड हो चुका था औरंगजेब के टाइम पर, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पर सिख एम्पायर, उस टाइम एम्पायर एंड नहीं हुआ था, बस वहां के लोग वो शांत हो गए थे, क्योंकि सिख एम्पायर जो था वो कहीं ना कहीं जीत लिया था, ठीक है। तो 1761 में मैंने आपको बताया था कि सिख एम्पायर का राइज होगा, सिख एम्पायर वापस से उठेगा, और सिख एम्पायर के साथ साथ ब्रिटिशर्स का भी उठना होगा। मतलब ब्रिटिशर्स भी आएंगी, जिनका ब्रिटिशर्स का भी राइज होगा, ब्रिटिशर्स भी उठेंगे। मतलब क्या हुआ 1761 में? मराठास और अहमद शाह, ठीक है, इन दोनों का डिक्लिनेशन हुआ, इन दोनों का अंत हुआ, और उसी के साथ साथ किसका, कौन राइज किया? सिख एम्पायर राइज किया, और ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ने अपना इंडिया में एंट्री की, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया एरिया, ब्रिटिशर्स ने जहाँ पर राज करना स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जहाँ से स्टार्टिंग करी वो एरिया था बंगाल। और बंगाल उन्होंने क्यों चूज़ किया था ये मैंने आपको बताया था। बंगाल एक अच्छी सॉइल फर्टिलिटी थी, वहाँ पर डेल्टा था, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा था, ठीक है। वहाँ पर वो ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर रहे थे, वहाँ पर उनको रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे, तो वहाँ पर उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा थी। और एक मेन फीचर ये था बंगाल से स्टार्ट करने का कि वो नादिर शाह, यानी कि जो अहमद शाह का जो एम्पायर था, या फिर जो मराठास का एम्पायर था, इनसे वो बंगाल काफ़ी दूर था एज अ डिस्टेंस। तो जिस वजह से उन्होंने बंगाल चूज़ किया था इंडिया में, इंडिया को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत करी थी बंगाल से, ठीक है। उसके बाद क्या हो, 61 तक की मैंने आपको कहानी बताई क्या हुआ, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं।
मैंने आपको बताया था 1719 से लेकर 1748 तक का जो टाइम पीरियड था वो मोहम्मद शाह रंगीला का था मुगल एम्पायर में। फिर 1748 से लेकर 1754 तक अहमद शाह रहे राजा मुगल एम्पायर में। और 1754 के बाद जो राजा बने वो बने आलमगीर। देखो आलमगीर ना जो आलमगीर वन थे ना वो औरंगजेब थे। औरंगजेब को आलमगीर वन कहा जाता था, लेकिन ये आलमगीर टू है। ठीक है। और 1759 से लेकर 1760 तक का जो टाइम पीरियड था वो शाहजहां थर्ड का था। ठीक है। और 1760 से लेकर 1806 तक शाह आलम टू का था। तो ये कुछ हिरार्की थी जो कि मुगल एम्पायर में या फिर इंडिया में जो राजा बने थे। अब अगर मैं बात करूं शाहजहां और शाह आलम की, तो क्या हुआ अब मैं बताता हूं आपको। आफ्टर औरंगजेब ऑल किंग, अब देखो दूसरी बात, और औरंगजेब के बाद मैंने आपको बताया जितने भी राजा बने उनको लेटर मुगल्स कहा जाता था, और औरंगजेब से पहले जो भी राजा थे मुगल एम्पायर के उनको अर्ली मुगल्स कहा जाता था। ठीक है। तो ये हिरार्की थी। और 1761 में मैंने आपको बताया 1761 तक की कहानी क्या थी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इन 1758 मैंने बताया था कि मराठास ने जो है पंजाब कैप्चर कर लिया था। अब मराठास ने जब पंजाब कैप्चर कर लिया था वहां पर जो अहमद शाह का जो सूबेदार बैठा था, सॉरी, अहमद शाह का जो सूबेदार पंजाब में बैठा था, तो जब मराठास ने नॉर्थ साइड एक्सपेंड किया तो वो सबसे पहले उन्होंने जाकर 1758 में किस पर अटैक किया था, पंजाब पर। तो अहमद शाह का जो सूबेदार बैठा था उसको भगा दिया था वहां से, और जो वजीर बैठा था उसको भी भगा दिया था। तो मतलब कि अहमद शाह के जितने भी प्यादे थे, जितने भी उसके अपने थे, उन लोगों को भगा दिया था। और वो कौन थे, इमाद उल मुल्क थे। ठीक है। और मुगल किंग कौन थे, आलमगीर टू, और वजीर कौन थे, इमाद उल मुल्क। मराठास ने क्या किया, इमाद उल मुल्क को भगा दिया वहां से जो वजीर थे, और आलमगीर को वहां का राजा बना दिया। ठीक है। तो दिस मीन्स दैट मराठास हिमसेल्फ वाज गोइंग टू द वर्क ऑफ द वजीर। मैंने आपको बताया कि जब वहां से वजीर इमाद उल मुल्क थे, वजीर थे, उनको भगा दिया, तो अगर आप किंग मेकर जो जुल्फिकार खान थे उनसे कनेक्ट करो तो उस टाइम पीरियड में मोहम्मद शाह को जो राजा बनाया था, किसने बनाया था, जुल्फिकार खान ने बनाया था। जहांगीर शाह को राजा किसने बनाया था, जुल्फिकार खान ने बनाया था। तो जुल्फिकार खान क्या वजीर था, पावर सारी किसके पास थी, वजीर के पास थी। तो जुल्फिकार को किंग मेकर कहा जाता था। तो राजा बनाने का काम किसके हाथ में था, वजीर के हाथ में। तो सेम उसी तरह से जब मराठास ने पंजाब की तरफ अटैक किया तो उन्होंने अहमद शाह का जो वजीर था इमाद उल मुल्क उसको भगा दिया। तो अब वहां पर वजीर का काम कौन करेगा, मराठास करेंगे। तो मराठास डिसाइड करेंगे कि मुगल एम्पायर का राजा कौन बनेगा। ये हुई ना। ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं मराठास ने क्या किया, आलमगीर को भी वहां से हटा दिया राजा। देखो आलमगीर तक जो राजा बने थे ना वो अहमद शाह के टाइम तक। फिर मराठास ने आलमगीर और इमाद उल मुल्क दोनों को भगाने के बाद मुगल एम्पायर का जो राजा बनाया वो था शाहजहां। ओके, शाहजहां थर्ड। यहां पर बाय मिस्टेक लिख गया है, तो शाहजहां थर्ड। ठीक है। तो मराठास ने अब वहां पर जब उन दोनों को भगा दिया तो वहां अब मराठास के वजीर का काम कर रहे थे, तो मराठास ही डिसाइड करेंगे वहां का राजा कौन बनेगा। तो मराठास ने किसको राजा बनाया, शाहजहां थर्ड को राजा बनाया। और उसके बाद जब शाहजहां थर्ड के बाद जो राजा बने वो बने शाह आलम। ठीक है। तो इस तरह से दो राजा यानी कि शाहजहां थर्ड और शाह आलम, ये दो राजा किसने बनाए थे, मराठास ने बनाए थे। अब बात करते हैं आफ्टर दैट मराठास वॉज किल्ड। अब जब क्या हुआ, मराठास का अंत हो गया किसमें, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। देखो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब जब ये दो राजा मराठास के द्वारा बनाए गए थे तो ये राज कर रहे थे, और 1761 में मैंने आपको बता दिया था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में राजा जो मराठास थे उनका अंत हो चुका था। तो मैं बात कर रहा हूं 1760 से लेकर 1806, 1760 से लेकर 1806 का। आप यहां पर देखो 1760 ये वाला से 1760 से लेकर 1806 की बात करते हैं। जो शाह आलम थे, शाह आलम टू, ये क्या थे, ये कौन से राजा थे, ये मराठास के द्वारा बनाए गए राजा थे मुगल एम्पायर के। तो इन 1961, सॉरी यहां पर 1761 है गाइस, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। इन 1761 अहमद शाह ने मराठास को हराया था और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीता था। एंड शाह आलम टू वॉज मेड किंग ऑफ मुगल एम्पायर, और शाह आलम टू को मुगल एम्पायर का राजा बनाया गया था मराठास के द्वारा।
अहमद शाह नहीं चाहते थे कि शाह आलम दिल्ली पर बैठें, अपनी उस कुर्सी पर बैठें। तो अहमद शाह ने क्या किया, शाह आलम से कहा आप तू राजा बना रहे, ठीक है। क्योंकि देखो अहमद शाह ने 1761 में मराठास को हरा दिया था, लेकिन शाह आलम राजा मुगल एम्पायर के बने थे, वो किसके द्वारा बने थे, मराठास के द्वारा। तो 1761 में मराठास तो हार गए थे, बचे कौन थे, अहमद शाह बचे थे। अहमद शाह, ठीक है। तो अहमद शाह ने कहा एक काम कर, तू राजा बना रहे लेकिन तू दिल्ली छोड़कर भाग जा, दिल्ली में तेरे को नहीं बैठने देंगे। तो शाह आलम ने पूछा कि अगर मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, तो मैं कहां जाऊंगा। तो शाह आलम ने कहा, अहमद शाह ने कहा तू कहीं भी जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू दिल्ली छोड़ दे, दिल्ली में तेरा आना बैन है, तू नहीं आएगा, तू कहीं पर भी जा और तू अपने राजा की पदवी को संभाल के रख, तू कुछ भी कर, ठीक है। तो मराठास डिफीट हो चुके 1761 में और फॉलोड बाय बैटल इन 1764। 1764 में एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर एक जगह है जो कि बिहार में है। टिल डेट ब्रिटिशर्स, तो देखो और फिर क्या हुआ उस मतलब ये सारी चीजें जब चल रही थी तब तक ना ब्रिटिशर्स अच्छे खासे स्ट्रांग हो चुके थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके थे और वो रूल करना चाहते थे इंडिया पर। तो शाह आलम का दिल्ली पर, अब देखो शाह आलम का दिल्ली पर बैन हो चुका था, दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते थे, ठीक है। एंड दो नवाब थे, नवाब ऑफ अवध जो कि थे शाहूज उद्दौला, ठीक है, और नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम, ठीक है। अब ये तीन लोग बचे, यानी कि शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ठीक है। बंगाल के, देखो बंगाल में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स रूल कर ही रहे थे, ठीक है। तो मीर कासिम बचे, शुजाउद्दौला बचे और शाह आलम बचे, ये तीन बचे। अब क्या हुआ, इन तीनों की फाइट किसके साथ हुई, ब्रिटिशर्स के साथ हुई। देखो ये लोग ना बहुत कमजोर कड़ी थे, क्योंकि जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा ताकत थी, बहुत ज्यादा आर्मी थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थे, मराठास थे, अहमद शाह थे, वो तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वो आपस में लड़ मर के इतने कमजोर पड़ चुके थे, खत्म हो चुके थे। उसके बाद ये कड़ियां बहुत छोटी बची थी, ठीक है, चाहे वो शाह आलम हो गए, मीर कासिम, अब दिल्ली जा नहीं सकते थे शाह आलम, तो ये तीनों ने आपस में मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करी और जिसमें ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को हरा दिया, ठीक है। अब इन तीनों को जब हरा दिया उसके बाद क्या हुआ, जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को उस बैटल में हराया और ब्रिटिशर्स ने उस बैटल ऑफ बक्सर को जीत लिया। देखो बैटल ऑफ बक्सर को मैं आप डिटेल में पढ़ाऊंगा कि उसमें एग्जैक्टली चीज़ें क्या थी, लेकिन मैं एक बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और बैटल ऑफ बक्सर था क्या, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने उन तीनों को हरा दिया तो ब्रिटिशर्स ने एक एग्रीमेंट किया उन तीनों के साथ और वो था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ और उसमें ब्रिटिशर्स ने कहा एक काम करो, अब तुम लोग हार चुके हो हमसे और अब तुम लोगों के पास वो पावर नहीं है, अब तुम लोग इस पूरे इंडिया से कलेक्ट जो टैक्स है, वो जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो आप कलेक्ट नहीं करोगे। तो वो तीनों कहने लगे, शाह आलम ने कहा कि मैं तो राजा हूं और आप मेरे पर ऐसे काम क्यों कर रहे हो, ऐसी सजा क्यों दे रहे हो, ये ऐसे एग्रीमेंट क्यों कर रहे हो। तो ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, तुमने मेरे साथ वॉर करी थी और तुम हार चुके हो, तो अब तुम्हारे पास जो पैसा है, जो टैक्स है, वो कलेक्ट करने की पावर नहीं है, तुम उसके हकदार नहीं हो, तुम अपना राइट वो सारी चीज़ें खो चुके हो, ठीक है। तो अब तो शाह आलम ने ब्रिटिशर्स से पूछा तो फिर अब मेरा खर्चा कैसे निकलेगा, मेरी चीज़ें कैसे होंगी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी, तुम्हारे जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए मैं तुम्हें एक एज अ पेंशन तुम्हें कुछ पैसा दूंगा, उससे तुम अपनी ज़िंदगी जियो और अपनी ज़िंदगी चलाओ, लेकिन तुम कोई टैक्स, जो पैसा है, जो टैक्स है, वो कलेक्ट नहीं करोगे, ना ही तुम कहीं पर रूल करोगे, ना कुछ, तुम बस जाकर एक कोने में बैठ जाओ और तुम बस आराम से पेंशन लो और अपनी ज़िंदगी बिताओ। ब्रिटिश के साथ उनका ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में एग्रीमेंट हुआ था। तो अब आप ये देखो कि मुगल एम्पायर की कहानी कहाँ से कहाँ आ गई। हमने शुरू करी थी 1707 औरंगजेब से, जहाँ से बर्बादी शुरू हुई थी, और ये कहानी 1765 तक पहुंच चुकी शाह आलम की, जिसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो चुका था कि वहां पर अब मुगल एम्पायर के जो राजा थे वो पेंशन पर, अंग्रेजों के द्वारा दी हुई पेंशन पे अपनी जिंदगी जिएंगे। तो मुगल एम्पायर तो खत्म हो ही चुका था और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा स्टार्ट किया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी कर ली, मुगल एम्पायर के जो राजा थे, जो इंडिया के यानी कि जो हेड थे, उनको भी कोने में फेंक दिया और उनको एक पेंशन दे के जिंदगी जीने को बोल दिया। तो आप देख सकते हो कि ये हालत थी मुगल एम्पायर की, या फिर इस
इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल करने का मौका उनको मिल गया। और ये सब चीज़ें हुई, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इन इन वजह से ब्रिटिशर्स की स्टार्टिंग हो गई। और अब आप देख सकते हो ये था हमारा मुगल एम्पायर। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, मैंने आपको बताया बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या हुआ था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताई हैं कौन कौन सी चीज़ें। शाह आलम बने थे राजा लास्ट, ठीक है, जो कि मराठास द्वारा बनाए गए थे। और अब आगे की कहानी क्या है कि ब्रिटिशर्स का कैसा क्या रहा, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। बाय बाय।